राखी का त्योहार आ चुका था, लेकिन इस बार सुनीता के घर में खुशियों की जगह गहरा सन्नाटा था। उसकी आंखों में बस आंसू थे और दिल में डर। उसके छोटे भाई राहुल की पोस्टिंग कई महीने पहले सीमा पर हुई थी और तब से उसकी कोई खबर नहीं आई थी। हर साल की तरह इस बार भी सुनीता ने राखी तैयार की थी, लेकिन दिल में एक अनकहा डर था कि कहीं राहुल फिर से घर वापस नहीं आए। उसे याद आया कि राखी के दिन जब उसने राहुल की कलाई पर राखी बांधी थी, तो उसने उसे वचन दिया था कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। लेकिन अब वह वचन अधूरा लग रहा था। सुनीता रोज मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती। हे भगवान, मेरे भाई को सुरक्षित घर लौटा दो। उसके दिल में एक अजीब सा डर बसा हुआ था और हर दिन उसकी उम्मीद कम होती जा रही थी। घर के दरवाजे पर हर आहट उसे बेचैन कर देती थी कि शायद यही वह पल हो जब वह बुरी खबर सुनेगी। राखी के दिन सुनीता ने भारी मन से राहुल की फोटो के सामने राखी रख दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह भगवान से बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि उसके भाई को सही सलामत लौटा दे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुनीता का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वही पोस्टमैन खड़ा था जिसने कई बार दूसरों के घरों में दुख भरी खबरें पहुंचाई थीं। सुनीता का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया, लेकिन पोस्टमैन के हाथ में कोई पत्र नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा। बहन जी, कोई खास मेहमान आया है। सुनीता ने पोस्टमैन के पीछे देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह सच है। सामने राहुल खड़ा था। उसकी वर्दी पर धूल लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान थी। राहुल ने सुनीता के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। दीदी, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं वापस आ गया हूं और अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सुनीता ने राहुल को गले लगा लिया और उसके आंसू अब खुशी के आंसू बन गए थे। राखी का धागा अब उसके लिए पहले से कहीं अधिक मजबूत था, क्योंकि उसने सीखा कि सच्चे रिश्तों में चाहे जितने भी कठिन पल आएं, आखिरकार प्यार और विश्वास ही जीतता है।